नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का, जहां पर सभी 294 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी तृणमूल कांग्रेस। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस की स्टार प्रचारक की भूमिका में आई प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की तरह लोगों से घुल मिल रही हैं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर सरकार पर साधा निशाना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार के महंगाई बढ़ाने के फैसले का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव आज सभी 294 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी टीएमसी। जी हां दोस्तों, इस साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बंगाल में 27 मार्च से मतदान शुरू हो रहे हैं। बंगाल की सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस शुक्रवार को सभी 294 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी शुक्रवार 5 मार्च को अपने कालीघाट स्थित आवास पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगी। बताते चलें कि ममता बनर्जी लगातार 2 बार से पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री चुनी गई हैं, लिहाजा उनकी पार्टी एक बार फिर चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाने के उद्देश्य से तैयारी कर रही है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी शायद ही पुराने उम्मीदवारों की टिकट काटेगी। इसके अलावा जिन विधायकों ने पार्टी छोड़ी थी, उनके स्थान पर नए उम्मीदवारों को टिकट मिलना तय है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है। इस बार बीजेपी बंगाल में ममता का किला भेदने के लिए जबरदस्त तैयारी कर रही है। बीजेपी के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल की जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस की स्टार प्रचारक की भूमिका में आई प्रियंका, इंदिरा गांधी की तरह लोगों से घुल मिल जाने की कला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बदले हुए अंदाज में हैं। अमूमन खुद को उत्तर प्रदेश या चुनिंदा जगहों पर प्रचार तक सीमित रखने वाली प्रियंका अब पार्टी की स्टार प्रचारक की भूमिका में आ गई हैं। उन्होंने असम से 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। दूसरे राज्यों में उनके कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रियंका ने ऐसे वक्त में स्टार प्रचारक की भूमिका संभाली है जब पार्टी बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है। कांग्रेस को लगातार शिकस्त के साथ भाजपा के आक्रामक प्रचार और पार्टी के अंदर असंतुष्ट नेताओं की नाराजगी से जूझना पड़ रहा है। मुश्किल घड़ी में पार्टी के लिए ढाल बनकर उभरने वाली प्रियंका की शख्सियत में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का प्रभाव झलकता है। असम चुनाव प्रचार के दौरान वह जिस अंदाज के साथ लोगों से घुल मिल गई, उसने लोगों को इंदिरा गांधी की याद दिला दी। बिहार प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर कुमार झा कहते हैं कि इंदिरा गांधी भी इसी अंदाज में लोगों से मिलती थी। प्रियंका ने जब से संगठन में महासचिव के तौर पर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभाली है, वह अपने भाई और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ लगातार सक्रिय हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ राहुल जब राष्ट्रपति को ज्ञापन देने गए तो प्रियंका ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और गिरफ्तार भी हुई। यूपी के प्रभारी के तौर पर भी प्रियंका पूर्व के प्रभारी महासचिवों के मुकाबले ज्यादा सक्रिय हैं। पूर्व सीएलपी अध्यक्ष प्रदीप माथुर कहते हैं कि उनके महासचिव बनने के बाद पार्टी की सक्रियता बढ़ी है, कार्यकर्ताओं के उत्साह में भी इजाफा हुआ है। कांग्रेस अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की कवायद तेज। असम में चुनाव प्रचार के बाद दूसरे राज्यों में उनके कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रियंका के कार्यक्रमों से जुड़े एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि यूपी में किसान महापंचायत का कार्यक्रम भी चल रहा है, इसलिए किसान पंचायत और चुनावी राज्यों में प्रचार कार्यक्रम के बीच तालमेल बैठाया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और कुछ अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ शुक्रवार को सोशल मीडिया अभियान शुरू किया। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों से स्पीक अप अगेंस्ट प्राइस राइज अभियान से जुड़कर महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने ट्वीट किया, महंगाई एक अभिशाप है। केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स कमाने के लिए जनता को महंगाई के दलदल में ढकेलती जा रही है। देश के विनाश के खिलाफ अपनी आवाज उठाइए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आरोप लगाया, मोदी सरकार की ओर से उठाए गए हर कदम से आम लोगों की जेब खाली हुई है। देश के लोग इसे सहन नहीं करेंगे और अपनी आवाज उठाएंगे। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी इस अभियान के तहत सरकार पर निशाना साधा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन 6 मार्च को घरों पर काले झंडे फहराएंगे किसान, हाथों पर काली पट्टी बांधकर जताएंगे विरोध। जी हां दोस्तों,
3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे होने को है। दिल्ली बॉर्डर के अलावा रोहतक में भी पानीपत हाईवे पर बने मकड़ौली टोल प्लाजा के पास भी किसान का धरना लगातार जारी है और करीब 6 मार्च को किसान अपने अपने घरों पर काले झंडे लगाकर और हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे। मकड़ौली टोल प्लाजा के पास धरने पर बैठे किसानों की भीड़ भले ही पहले से कुछ कम दिख रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि कुछ लोग दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन में सहयोग देने के लिए निरंतर जा रहे हैं। साथ ही कुछ किसान फिलहाल अपने खेत में गेहूं की फसल की देखरेख में जुटे हैं। आंदोलनकारी किसानों के मुताबिक गर्मी भले ही बढ़ रही हो, लेकिन आंदोलन पर इसका कोई असर नहीं दिखेगा। मकड़ौली टोल प्लाजा किसानों को 3 महीने पूरे होने को है। मकड़ौली टोल प्लाजा पर धरना दे रहे किसान नेता राजू ने बताया कि सरकार के गलत कानूनों की वजह से किसान आंदोलन करने पर मजबूर हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए 6 मार्च को केएमपी हाईवे जाम करने का ऐलान किया है। कहा गया है कि केएमपी हाईवे जाम करने के लिए टोल धरने से भी कुछ लोग जाएंगे और जरूरत पड़ी तो दूसरे हाईवे जाम करने में भी देरी नहीं होगी। गांव में भी लोग काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करेंगे। उनका कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा और घर वापसी नहीं होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टैक्स कमाने के लिए जनता को महंगाई के दलदल में ढकेलती जा रही है सरकार, राहुल। जी हां दोस्तों, देश में लगातार ईंधन के दामों में इजाफा हो रहा है। कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने शुक्रवार को सोशल मीडिया अभियान शुरू किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्पीक अप अगेंस्ट प्राइस राइज अभियान से लोगों को जुड़ने की अपील करते हुए केंद्र सरकार पर हमला किया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया, महंगाई एक अभिशाप है। केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स कमाने के लिए जनता को महंगाई के दलदल में ढकेलती जा रही है। देश के विनाश के खिलाफ अपनी आवाज उठाइए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आरोप लगाया, मोदी सरकार की ओर से उठाए गए हर कदम से आम लोगों की जेब खाली हुई है। देश के लोग इसे सहन नहीं करेंगे और अपनी आवाज उठाएंगे। कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने भी इस अभियान के तहत सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगातार छठे दिन स्थिरता बनी रही। दिल्ली में अभी 91.17 रुपए प्रति लीटर पर और डीजल 81.47 रुपए प्रति लीटर पर है। 27 मार्च को इन दोनों की कीमतों में क्रमशः 24 पैसे और 15 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा, हुड्डा का अविश्वास प्रस्ताव, खट्टर की सरकार तो चौटाला की साख दांव पर। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में शुक्रवार से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस ने खट्टर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। 12 दिनों तक चलने वाले इस सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। बजट सत्र के पहले दिन ही किसानों के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव होना तय माना जा रहा है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण बाद विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर रखे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक 3 कृषि कानूनों के विरोध में चर्चा की मांग करेंगे। इसी मुद्दे पर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह रही है, लेकिन इसे स्वीकार या अस्वीकार करना स्पीकर के विवेक पर निर्भर करता है। हालांकि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा नियमावली का हवाला देकर साफ कर चुके हैं कि जो विधेयक लोकसभा में पास होकर कानून बन चुका है उस पर राज्य विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती। वहीं कांग्रेस विधायकों के द्वारा लाए जा रहे हैं प्रस्ताव को स्पीकर अगर स्वीकार करते हैं तो 10 दिन के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करानी जरूर होगी। ऐसे में कांग्रेस की ओर से खट्टर सरकार के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव को बीजेपी जजपा गठबंधन के नेता गिराने की तैयारी का दावा कर रहे हैं। बजट सत्र की शुरुआत से पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने विपक्ष के हाथ से कई बड़े मुद्दे छीन लिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो का मामला, टीएमसी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने मांगी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इसके संबंध में रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। पार्टी सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो को आचार संहिता का उल्लंघन बता रही थी। खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद 26 फरवरी से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी तृणमूल कांग्रेस की शिकायत पर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक निर्वाचन अधिकारी को इसके संबंध में 24 घंटों में रिपोर्ट दाखिल करनी है। रिपोर्ट बताती है कि आयोग सीईओ की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेगा। पदाधिकारी ने गुरुवार को बताया कि राज्य निर्वाचन कार्यालय से तृणमूल कांग्रेस की शिकायत का सत्यापन करके रिपोर्ट देने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्यालय की रिपोर्ट के आधार पर ही चुनाव आयोग आगे ही कार्रवाई करेगा। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को चुनाव आयोग को दी गई शिकायत में आरोप लगाया
कि पश्चिम बंगाल और अन्य चुनावी राज्यों में कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए प्राप्त किए जाने वाले कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर होना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। पार्टी ने तस्वीर को प्रधानमंत्री द्वारा अधिकार का दुरुपयोग करार दिया है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने आयोग को लिखे पत्र में मोदी की तस्वीर पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि सर्टिफिकेट पर अपना नाम रखवाकर पीएम न केवल अपनी ताकत और पद का गलत फायदा उठा रहे हैं, बल्कि चिकित्सा समुदाय से उनका श्रेय भी छीन रहे हैं। ब्रायन ने चुनाव आयोग से इस काम को रोकने की अपील की थी। बीते बुधवार को ही चुनाव आयोग ने सभी पेट्रोल पंप डीलर्स और दूसरी एजेंसियों से 72 घंटे के भीतर केंद्र की योजनाओं से जुड़ी और पीएम मोदी की तस्वीरें हटाने के लिए कहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।